हमारा कोई रोल नहीं है। विभागों का प्रशिक्षण करिए, डिसेंट्रलाइजेशन पे, विकेंद्रीकरण पे। स्वास्थ्य विभाग है, उनके यहाँ अब आपके मैदानी अमले की पंचायत में के साथ क्या जिम्मेदारी है, आपकी कार्यप्रणाली किससे बदलेगी, और उसको मॉनिटर करिए। जब तक आप ये नहीं करेंगे कुछ होने वाला नहीं है। और जो पंचायत 2 की सर आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल जरूरी है। हमारे प्रधानमंत्री को या जो भी संसद में बैठे उनको पता होना चाहिए कि 11वीं अनुसूची से कुछ नहीं होने वाला। शेड्यूल 7 अमेंड करो, अन्यथा पंचायती राज बंद करो। ये एक बकवास है। आपने जो मुद्दा उठाया है तो उससे जो एक्शन पॉइंट इमर्ज होता है, 2 बातें आपने कही। एक तो आपने कहा जो 3 शेड्यूल हैं अभी कॉन्स्टिट्यूशन में, सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट। लोकल लिस्ट जब तक नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशन में तब तक शायद पंचायत एम्पावर्ड नहीं होगी। दूसरा जो इमर्जिंग पॉइंट आपने कहा है वो कहा है रोल सेट में ट्रेनिंग जब तक हम नहीं करेंगे, सीईओ को भी बुलाएं और सरपंच को भी बुलाएं, आमने सामने एक क्लासरूम में बैठ के जब तक ट्रेनिंग नहीं होगी तब तक समझौता का भाव नहीं बनेगा और एम्पावरमेंट नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज। थैंक यू सर। मुझे जाना भी, मेरी क्लास है 2:30 से। बहुत इंटरेस्टिंग था और मैं एक ही इसमें बात बोलूँगा, जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट इंडिया में उन सबको 5-5, 10-10 गाँव से अटैच कर दिया जाए और इनके थ्रू जो अपनी ब्यूरोक्रेसी है, इन तीनों को बैठ के अगर हम पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करें तो हमारे पास बच्चे भी इंटेलिजेंट हैं, हर फील्ड के बच्चे हैं, छोटे छोटे आइडियाज डेवलप होंगे, छोटे छोटे गाँव में काम होते हैं, वो सब काम धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे। और ये उन्नत भारत एक ऐसा प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिसमें हमें ब्यूरोक्रेसी से बहुत कुछ परमिशन लेनी नहीं पड़ती। जैसे मैं बता रहा था उन्नत भारत में, जैसे कोविड के अंदर हमारे बच्चों को पढ़ाना था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, हमारे बच्चे MS टीम पे थे, ऑनलाइन हमने लेक्चर रिकॉर्ड करवाए और वहाँ प्लाज्मा टीवी लगवाया गाँव में, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के सिलेबस के हिसाब से उनको 52 लेक्चर्स दिए हमने। तो ये इंटरवेंशन हम कर सकते हैं। यादव साहब थैंक यू। दूसरा जो हमारे लिए एक्शन पॉइंट इमर्ज हो रहा है, जैसे इंडस्ट्री के लिए CSR है, वैसे ही एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के लिए हमें CSR की एक पॉलिसी लानी चाहिए जिसमें हमें पंचायतों को अडॉप्ट करने के लिए इन इंस्टीट्यूशन को, जो एलीट इंस्टीट्यूशन है, उनको ग्राउंडिंग करने के लिए हमें ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए जो उन्हें जोड़ना होगा कुछ पंचायतों से। थैंक यू वेरी मच। रमा। या पुष्पेंद्र जी ने अभी बात करी कि इंस्टीट्यूशंस लोग सपोर्ट कर सकते हैं, तो हम भी कर रहे हैं जितना हम कर सकते हैं। एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है, कैपेसिटी बिल्डिंग पंचायत की, ग्राम सभा की और सरकारी लोगों की, सब लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग ज़रूरी है। और 73rd अमेंडमेंट में स्पेशल प्लानिंग कहीं मेंशन नहीं होता है, तो उसको स्पेशल प्लानिंग को इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जो आपने बोला सबको एक जगह लाता है, वो चीज़ मतलब इकट्ठा करता है हर सारी चीज़ों को। जब वो एक हमारे पास में पर्सपेक्टिव होगा, ये वो कहाँ क्या चीज़ होनी है, तो समग्र विकास हो सकता है। और इसमें गांव में मैं अगर पंचायत सशक्त नहीं है तो मैं थोड़ा डिसएग्री कर रही हूँ इधर पे। NGOs का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है, जो दिल से काम करते हैं, वहाँ रह के काम करते हैं। हम तो 1 दिन जाते हैं, 2 दिन जाते हैं, सर्वे करके बात करके वापस आ जाते हैं, पर जो लोग वहाँ रह के काम करते हैं वो एक ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। राजन जी ने सुबह पहले सेशन में बताया किस तरह से उन्होंने काम किया, कैसे काम किया, उन्होंने लोगों के साथ ही किया, उन्होंने पंचायत ने कोई पैसा नहीं दिया होगा। रमा जी वो दूसरा मुद्दा शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इशू ये है जो पहले जब पंचायतें नहीं थी तो NGO एक बड़ा सशक्त माध्यम था सिस्टम को डिलीवरी गांव तक पहुंचाने के लिए। अब हमारे NGO साथी ये समझ नहीं रहे हैं जो डिलीवरी में, सर्विस डिलीवरी में मेरी हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए, एम्पावरमेंट ऑफ द पंचायत में हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है इंस्टीट्यूशनल लेवल पर जो हमारा बनता है, हमारे जो GPTP के तहत जो विलेज डेवलपमेंट प्लान बनता है, कई प्लान को मैंने देखा है उसमें टेक्निकली बड़े साउंड प्लान नहीं होते हैं। तो क्या SPA, यू आर द इंस्टीट्यूशन ऑफ इमिनेंस एट द नेशनल लेवल, तो आप क्या जिस ढंग से मैनिंग इमर्सन प्रोग्राम कर रहा है, क्या आप कुछ चुने ग्राम पंचायतों की आपकी कैपेसिटी लिमिट है, GPTP के समय अपने बच्चों से सपोर्ट दे सकता है क्या, ताकि प्लानिंग के प्रोसेस को स्ट्रेंथन किया जाए पंचायत में।
हाँ सर, जरूर, अब हम कर ही रहे हैं। हम तो अपनी एकेडमिक एक्सरसाइज में मैंने अब तक 14 मध्य प्रदेश के गांव का, जिसमें से 14 से ज़्यादा हैं, 14 तो अलीराजपुर में हमने कहे, ट्राइबल एरिया में, डिफिकल्ट एरियाज़ में जाके, जहाँ पे बोट से हमें जाना पड़ता है, सतपुजा वगैरह, लोगों से बात करी, उनके क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट प्लान बनाए हैं। ऐसे ही छतरपुर में भी किया है, तो हम कर रहे हैं जितना हम कर सकते हैं। सर, मैं आपसे चाहूँगा जो आप कंक्लूड करें, क्योंकि मैं रो डेटा देख रहा था मध्य प्रदेश का। हम 2006 ईस्वी में टोटल इनरोलमेंट जो था सरकारी स्कूल में बच्चों का, वो 84% था। जो बच्चे अब छिटक कर सरकारी स्कूल से, वो 70% पर आ गया है। 2022 का जो एसआर का रिपोर्ट है वो कहता है जो सिर्फ 70% बच्चे ही सरकारी स्कूल में जाते हैं। हमारे यहाँ 82% स्पेशलिस्ट सर्जन का अभाव है सीएचसी लेवल पर। हमारे पास मैन पावर का अभाव है पीएचसी लेवल पर, डॉक्टर्स का अभाव है। शिक्षा में एजुकेशनल एटलस में सर आप जानते हैं तो 5वीं के बच्चे भी गुना भाग। तो जब हम क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं, और ये सारे बड़े ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है क्वालिटी ऑफ लाइफ का। सर 2 मिनट में what we have to do further to strengthen पंचायत so that they can make an intervention with it, वो मैं चाहूँगा आपसे। प्रश्न तो 2 घंटे का है और जवाब आपको तो 2 मिनट में चाहिए, तो बड़ा अनफेयर है। मिश्रा जी, आप मेरी दोस्ती का लाभ उठा रहे हैं। जहाँ तक शिक्षा का और स्वास्थ्य का प्रश्न है, अनफॉर्चुनेटली, और मैं देश के किसी नागरिक के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, सरकारी अधिकारी के नहीं। हम लोग सरकार से शिक्षा और स्वास्थ्य की मांग ही नहीं करते। और मेरा ओरिजिनल थॉट नहीं, अमृत सेन का, कि यू इन डेमोक्रेसी यू गेट व्हाट यू आस्क। और मैं उसको क्रिकेट की एनालॉजी में देखता हूँ कि एलबीडब्ल्यू के लिए अगर अपील ना करो तो अंपायर की उम्मीद नहीं उठती, तो वही वाली बात है। और क्योंकि हम लोग सरकार से स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में डिमांड नहीं रखते हैं, सिर्फ फोरम्स में हम कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय है। गांव से शहर का माइग्रेशन जो हो रहा है वो किस अभाव में हो रहा है? आज गांव में 4 पैसे भी किसी की जेब में होते हैं, किसान अगर वो है, तो वो अपनी पत्नी तक को कहता है कि बच्चों के साथ तू जाके नगर रह, क्योंकि बच्चों की शिक्षा अब मेरे लिए महत्वपूर्ण है। बाकी मैं यहाँ देखूंगा। और सर, ये राजन सिंह जी, मंडला जिले में मैंने देखा है, ट्राइबल एरिया में गए कि महिला काम, मैंने कहा तू क्यों नहीं आता निकल में, मैंने ऐसे कहा उससे, और उसको भेजा। बोले नहीं साहब, खेत, तो महिला ने कहा नहीं, खेत संभाल लेंगे, यहाँ के प्रॉब्लम ज्यादा रहती हैं, मैं जाके वहाँ काम करूंगी और भाई देखूंगी को जो बच्चे भी पढ़ेंगे हमारे। अब ये तो आदिवासी समाज में एस्पिरेशन है, और तो सरकार ने स्वास्थ्य और एजुकेशन को, स्पेस को वेकेट किया है। और अब हम लोग जो अर्बन ड्वेलर्स हैं, वो हम, और जिनके जेब में जरा पैसे ज्यादा हैं या एडुकेट हैं, हमने भी प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को भेजना शुरू कर दिया। तो इसके ये स्ट्रक्चरल इशूज एक दिन में नहीं सुलझने वाले हैं। सरकार की डिटर्मिनेशन बहुत काम आएगी, और गांव में रहना अगर बेहतर हो जाएगा तो सरकारी कर्मचारी भी वहाँ रहना शुरू करेगा। अब सर, हम पहले सोचते थे सड़क बन जाएंगी तो गांव में प्रेजेंस बढ़ जाएगी, उल्टा हो गया। अब सरकारी कर्मचारी गांव में नहीं रहते, शहरों में और ज्यादा रहने लगे, क्योंकि और हम मोबाइल फोन के रहते, अब पता भी नहीं चलता वो आपको कहाँ से उत्तर दे रहा है। वो क्योंकि ज्योग्राफी इज हिस्ट्री नाउ बिकॉज ऑफ मोबाइल फोन। तो ये वाली चीजें जो है, जब तक कि सरकार अपनी विल नहीं दिखाएगी। और लास्ट पॉइंट, कि जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है, लोग क्या पढ़ना चाहते हैं या अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस बारे में नॉलेज और एजुकेशन के बारे में आपने, राजेंद्र सिंह जी ने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही, और मैंने मिश्रा जी से कहा है कि हम दोनों का इस पर अलग से अब विचार और होगा, क्योंकि वी हैव टू डील विद दिस थॉट वेरी मच। तो जब तक कि हम, सर लास्ट पॉइंट, मैं आज से 10-11 साल पहले मैं मुख्य सचिव था, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के एक गांव में मैं घूम रहा था। तो गांव में संडे के दिन उनका ये आश्रम स्कूल है बच्चों का, चलो। तो उनको खबर नहीं कि हम कौन है, उनका चलते हैं क्या करें। तो वहां बैठे, फिर बच्चों से बात करी,
और लड़कियों का स्कूल था सर, चाहे लड़कियों का, और जितनी लड़कियां प्रेजेंट थी सब बैठ गई, शिक्षक को पता ही चल गया कौन आए हैं, 2-4 गाड़ियां देखी तो वैसे ही पता चल जाता है, बच्चों को नहीं मालूम था। तो मैंने, और मैं इस पर कंक्लूजन नहीं कर रहा हूँ, प्लीज ड्रॉ योर ओन कंक्लूजन इंक्लूडिंग आवर फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया। सर मैंने बच्चों से पूछना शुरू किया, सबसे प्रिय विषय तुम्हारा कौन सा है? अगर एक ही विषय पढ़ना हो, एक ही विषय पढ़ना हो तो कौन सा? तो बच्चियां चुप रहती हैं, एकदम से बोलती नहीं है। तो फिर मैंने कहा चलो मैं प्रोवोक करता हूं, तो मैंने कहा भूगोल कोई हाथ नहीं उठा, इतिहास कोई हाथ नहीं उठा, गणित कोई हाथ नहीं उठा, which is very bad because that means our math teaching is so bad कि कुछ पढ़ वगैरह वगैरह। हिंदी एक हाथ उठा, अंग्रेजी 18 हाथ उठे, ट्राइबल विलेज गोंडों का गांव, लड़कियां कह रही हैं हम अंग्रेजी पढ़ेंगे। गांव के हमारे साथी जो हैं अपने बच्चों को सो कॉल्ड इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भेज रहे हैं, सो कॉल्ड, कुछ नहीं। सरकारी स्कूलों में हमें तो ये डिसेंट्रलाइजेशन, मैं नहीं कह रहा हूं ये कि झाबुआ की पंचायत क्या कहेगी, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं छतरपुर की पंचायत क्या कहेगी, लेकिन छतरपुर और झाबुआ में ऑटोनॉमी अगर देंगे तो वो निर्णय लेंगे कि क्या करना है हमको। सेंट्रलाइज निर्णय में काम नहीं होगा, और लोगों की विल क्या है वो भी जानना जरूरी है। कुल मिलाकर मैं